हाँ बस अभी। सॉरी सर, आई एम लेट। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रिया तुम ये शादी के जोड़े में ऑफिस क्यों आई हो? सर अभी 2 घंटे बाद मेरी शादी है। मुझे था कि यहाँ प्रेजेंटेशन देके मैं सीधा मंडप में चली जाऊंगी। और सर आप ही ने तो कहा था क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। हाँ बोला था, लेकिन ऐसे आने के लिए थोड़ी बोला था मैंने। अगर ना आती तो फेरों के लिए मुझे लेट हो जाता। और सर शादी का क्या है, वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ ना। पर आप ही ने बोला था कि मीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। सर 15 को मेरी शादी है, तो उस दिन मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप प्लीज मुझे उस दिन की छुट्टी दे दीजिए। प्रिया ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तुम कैसे भी करके मैनेज करो, दैट्स नॉट माई हेडेक। और अगर तुम मैनेज नहीं कर सकती तो एक काम करो, ये जॉब छोड़ दो। सर उस दिन मेरी शादी है, मैं आपको कोई जनरल छुट्टी के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। तो 2 घंटे निकाल लेना ना प्रेजेंटेशन के लिए। पर सर मैं अपनी शादी वाले दिन कैसे आ पाऊंगी यहाँ ऑफिस में, आप खुद ही सोचिए ना। शादी तो ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तुम्हारे अलावा इस कंपनी में और कोई नहीं है जिसे मैं ये काम सौंप सकूं। तुम्हें ही आना होगा। अब वो तुम देखो कि तुम कैसे एडजस्ट करोगी। सर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। सर मैं नहीं आ पाऊंगी अपनी शादी वाले दिन। प्रिया अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो लाइफ में कुछ तो कम्प्रोमाइज़ करने ही होंगे। अगर आज ये अपॉर्चुनिटी को तुमने मिस कर दिया तो फिर कोई और ले लेगा इसे। फिर मत कहना कि मुझे ये मौका नहीं दिया। शादी वादी तो होती रहेगी प्रिया, लेकिन लाइफ में करियर भी तो ज़रूरी है ना। अब ये तुम देखो कि उस दिन कैसे होगी प्रेजेंटेशन के लिए। सर सुबह से मैं शादी के फंक्शंस में बिजी थी, उसके बाद मैं रेडी होने के लिए पार्लर चली गई। 2-3 घंटे मुझे वहाँ लग गए। तो मेरे पास यही टाइम बचता था कि जब तक बारात नहीं आती फटाफट से यहाँ आके प्रेजेंटेशन दे दूँ। और सर अगर यहाँ मैं ऐसे तैयार होके ना आती तो शादी के लिए लेट हो जाती। बस इसीलिए ऐसे आ गई। हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार मम्मी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो वो सब संभाल ले वहाँ। हेलो मम्मा, ज़रा पंडित जी से बात करिए कि मेरे फेरे 2 घंटे लेट हो सकते हैं। वो क्या है ना कि अभी तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। नहीं मम्मी, ऐसे प्रेजेंटेशन छोड़ के आओगी तो बॉस को बहुत नुकसान हो जाएगा ना। प्लीज़ मम्मी आप पंडित जी से बात करिए ना ज़रा। प्रिया कट कॉल। अब मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी बॉस बुला रहे हैं। जी सर। प्रिया तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। नहीं सर, मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। आप मेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे। आप ही ने कहा था ना कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ सर। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ, मैं कर लूँगा हैंडल। अभी तुम्हारा शादी में जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी सर, कि लाइफ में मजबूरी किसी को भी आ सकती है। कल को आपकी फैमिली में भी कोई मजबूरी आएगी, अच्छी या बुरी, तो आप भी तो अपना काम छोड़ के जाएंगे ना सर। तो फिर आप बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हर सिचुएशन को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं। सर आपकी भी बेटी है, कल को वो भी बड़ी होगी, ऑफिस जाएगी, जॉब करेगी, और कल को उसका बॉस उसके सामने यही सिचुएशन रख दे। बेटे आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं, या तो जॉब कर लो या तो शादी कर लो, आप तो बुरा लगेगा ना। फिर सर बोलते हैं आई नो मैं तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं इस गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ। जाओ अपनी शादी में और एंजॉय करो। लड़की खुश हो जाती है और चली जाती है।